देवभूमि उत्तराखंड की आध्यात्मिक राजधानी हरिद्वार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को श्री आनंद धर्मशाला ट्रस्ट की तरफ से नए बनाए गए धर्मशाला का लोकार्पण किया। इस अवसर पर आयोजित भव्य समारोह में मुख्यमंत्री ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करते हुए समाज सेवा, सनातन संस्कृति और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए ट्रस्ट की तरफ से किए जा रहे काम की सराहना की। उन्होंने कहा कि ये धर्मशाला सेवा, समर्पण और परोपकार की भावना का जीवन प्रतीक बनेगी। हरिद्वार आने वाले श्रद्धालुओं के लिए महत्वपूर्ण सुविधा केंद्र सिद्ध होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज हरिद्वार में श्री आनंद धर्मशाला ट्रस्ट का शुभारंभ किया। इस मौके पर चारधाम यात्रा का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा अपनी चरम पर है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु चारधाम यात्रा के लिए पहुंच रहे हैं। कई चुनौतियां सरकार के सामने हैं, लेकिन सरकार हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है और चारधाम यात्रा को सुगम और व्यवस्थित बनाने में जुटी हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि क्षत्रिय कलौता समाज ने हमेशा अपने साहस, परिश्रम और संस्कारों के बल पर समाज और राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। खेती, व्यापार, शिक्षा, समाज सेवा और राष्ट्र सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में समाज के लोगों ने उल्लेखनीय काम किए हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और दूसरे सुरक्षा बलों में सेवाएं देकर समाज के वीर सपूत देश की सीमाओं और आंतरिक सुरक्षा को मजबूत बना रहे हैं। मैं अपने साहस से, परिश्रम से और अपने संस्कारों के बल पर हमेशा समाज और राष्ट्र के निर्माण में अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। चाहे वो किसानी का क्षेत्र हो, लगातार सहायता करना हो, उसमें क्षत्रिय कलौता समाज ने हमेशा अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है। माँ भारती की सेवा में भी बहुत बड़ा योगदान इस समाज ने दिया है। अभी विशाल जी कह रहे थे कि छोटी संख्या है, संख्या छोटी बड़ी से नहीं होता है, उसमें आदमी को किस प्रकार का उनका समर्पण है, ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। और इस मायने में क्षत्रिय कलौता समाज का बहुत बड़ा योगदान है। समाज ने अनेकों वीर सपूत देश को भी दिए हैं, सेना को भी दिए हैं, केंद्रीय रिजर्व बल, पुलिस बल, अन्य सुरक्षा बलों में भी अपनी सेवाएं दी हैं। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि हरिद्वार भारत की आध्यात्मिक चेतना और सनातन संस्कृति का प्रवेश द्वार है, जहां देश विदेश से आने वाले श्रद्धालु मां गंगा की गोद में आस्था और आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव करते हैं। उन्होंने कहा कि आगामी कुंभ और चारधाम यात्रा को देखते हुए श्रद्धालु की सुविधा के लिए धर्मशाला का निर्माण अत्यंत पुण्य और सराहनीय कार्य है। भाइयों बहनों, हरिद्वार भारत की आध्यात्मिक चेतना का केंद्र है। यहाँ देश विदेश दुनिया भर से आने वाले लोग माँ गंगा की गोद में आस्था के लिए आते हैं, शांति के लिए आते हैं, आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव लेने के लिए, एक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आते हैं। ऐसे पावन स्थल पर इस प्रकार की जब धर्मशाला का निर्माण हुआ है, निश्चित रूप से ये अनेक लोगों के लिए आगे चलकर परमार्थ का कारण बनेगी। और इसके लिए मैं पूरे जो क्षत्रिय कलौता समाज है, उन सभी को देवभूमि उत्तराखंड के मुख्य सेवक के रूप में सभी का हृदय से मैं साधुवाद देता हूँ, सबको धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये आज शुरू होने वाली धर्मशाला हरिद्वार और चारधाम यात्रा पर आने वाले समाज बंधुओं के साथ साथ आगामी कुंभ में भी 2027 में यहाँ कुंभ भी मेला होने वाला है, तो उसमें भी अत्यंत लोगों को लाभ देगी, उनके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने अपनी सरकार की तरफ से किए जा रहे विकास के काम और जनहित योजनाओं का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2027 में आयोजित होने वाले हरिद्वार कुंभ को भव्य, दिव्य और सुरक्षित बनाने के लिए राज्य सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में तेजी से काम कर रही है। घाटों के पुनरुद्धार, सड़क चौड़ीकरण, स्वच्छता व्यवस्था, यातायात प्रबंधन और मूलभूत सुविधाओं के विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, ताकि देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सुव्यवस्थित अनुभव प्राप्त हो सके। हमारी सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हरिद्वार कुंभ को दिव्य और भव्य बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। लगातार हम काम कर रहे हैं, घाटों के यहाँ पर पुनरुद्धार के काम कर रहे हैं, नई सड़कें बना रहे हैं, अनेक अवस्थापना के कार्य हो रहे हैं, बिजली के बहुत सारे काम जो नीचे अंडरग्राउंड लाइन बनानी है उसके लिए काम कर रहे हैं, पेयजल की व्यवस्था कर रहे हैं। और हमारा लक्ष्य है कि हर एक कुंभ में आने वाले हर एक श्रद्धालु को, अभी कांवड़ यात्रा भी हमारी होती है, वो सुरक्षित, सुव्यवस्थित और दिव्य अनुभव सभी आने वाले देश भर के श्रद्धालुगण लेकर जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की सनातन संस्कृति को वैश्विक पहचान मिली है। उन्होंने अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल लोक और केदारनाथ बद्रीनाथ धाम पुनर्विकास जैसी परियोजना का उल्लेख किया और कहा कि उत्तराखंड में भी केदार खंड और मानस खंड क्षेत्रों के प्राचीन मंदिरों के पुनर्विकास एवं सौंदर्यीकरण का काम लगातार हो रहा है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत की सनातन संस्कृति वैश्विक स्तर पर उसको एक नई पहचान मिल रही है। चाहे 500 सालों की प्रतीक्षा के बाद अयोध्या जी में भगवान श्री रामचंद्र जी का भव्य और दिव्य मंदिर बनना हो, बद्रीनाथ केदारनाथ धाम का निर्माण होना हो, या आप ही के उज्जैन में महाकाल लोक का निर्माण होना हो, या काशी में काशी का कॉरिडोर बनना हो, ऐसे अनेक काम हुए हैं। देवभूमि उत्तराखंड की मैं बात करूं तो केदारखंड, मानसखंड के जितने हमारे धार्मिक स्थल हैं, जितने हमारे पौराणिक मंदिर हैं, उन सभी को नवनिर्माण और पुनर्निर्माण उनका किया जा रहा है। इसके साथ साथ जहां गंगा जी में बहुत सारे काम हो रहे हैं, गंगा जी में हम हरिद्वार कॉरिडोर, गंगा कॉरिडोर, ऋषिकेश में गंगा कॉरिडोर, इस पर तेजी से काम चल रहा है। वहीं मां यमुना के स्थान पर सीएम धामी ने कहा कि उनकी सरकार देवभूमि उत्तराखंड की सांस्कृतिक पहचान और सनातन मूल्यों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य में समान नागरिक संहिता लागू कर सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार और न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री ने इसे मातृशक्ति के सम्मान और न्यायपूर्ण समाज की स्थापना की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय बताया कि देवभूमि की आस्था, संस्कृति और सामाजिक समरसता के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ हम नहीं होने देंगे। इसी दृढ़ संकल्प के साथ हमने राज्य में लैंड जिहाद, लव जिहाद, थूक जिहाद जैसी जो मुल्लावादी मानसिकता है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हमने सुनिश्चित की है और ऐसे तत्वों को कानून के तहत लाकर कठोर संदेश देने का भी काम किया है। और जो लोग देवभूमि की शांति व्यवस्था को भंग करने का काम करते थे, यहाँ पर हल्द्वानी एक जगह है, आप सभी ने नाम सुना होगा, वहाँ अक्सर जो है कोई न कोई विवाद हुआ करता था, बनभुलपुरा क्षेत्र में, और 2024 में भी ऐसी घटना हुई थी। उसके बाद हमने राज्य में ऐसे दंगा करने वालों को, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के लिए एक कानून बनाया, दंगा रोधी कानून, और इस कानून ने ऐसी व्यवस्था हमने की है, अब कोई भी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा, किसी प्रकार का भी एक एक पाई का हिसाब उसी दंगाई से वसूल किया जाएगा। सीएम धामी ने धर्मांतरण के खिलाफ भी कानून बनाया है। धर्मांतरण विरोधी कानून भी यहाँ लागू किया है, जिससे कि देवभूमि का किसी भी प्रकार के देवत्व को कोई नुकसान न हो। और जो लोग प्रलोभन देकर यहाँ पर मतांतरण करवाते थे, धर्मांतरण करवाते थे, ऐसे लोगों के खिलाफ भी कानूनी शिकंजा कसने का काम किया है। राज्य सरकार कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के लिए लगातार काम कर रही है। धार्मिक आयोजनों को निर्धारित स्थलों पर आयोजित किए जाने के निर्देश दिए गए हैं ताकि आमजन को किसी प्रकार की असुविधा न हो और सामाजिक समरसता बनी रहे। मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया है कि जिस प्रकार पतित पावनी मां गंगा करोड़ों श्रद्धालुओं को शांति, आस्था और आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करती है, उसी प्रकार श्री आनंद धर्मशाला भी आने वाले समय में श्रद्धालुओं, जरूरतमंदों और समाज के लिए सेवा और सहयोग का महत्वपूर्ण केंद्र बनेगी। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तमाम श्रद्धालुओं से ये भी अपील की कि जब भी वो चारधाम यात्रा के लिए आएं तो अपना पंजीकरण जरूर कराएं और यातायात नियमों का पालन करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में विकास की गति के लिए लगातार सरकार काम कर रही है। चुनौतियां कई हैं, लेकिन हर चुनौती का सामना करते हुए उत्तराखंड सरकार विकास की ओर आगे बढ़ रही है। कैमरा पर्सन इलाज अहमद के साथ दीपिका भंडारी, हिंदी खबर, देहरादून।